में जो आज 48वें दिन भी हमारे बीच में है, कहीं न कहीं आप कहाँ से आती हैं, आपका नाम क्या है, आपका पद चिन्ह क्या है और आप किस लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं, एक बार बताइए आप कहाँ से आप आते हैं? बताइए। मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से चौथ का बरोड़ा ब्लॉक से हूँ। मेरा नाम मोनिका जायसवाल है। हम लोग सीएचए की पोस्ट पे पोस्टेड थे 1 अप्रैल से और आज तक हम कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ कि 48 डिग्री टेम्परेचर में, जो कि राजस्थान अभी बिल्कुल हीट जोन में चल रहा है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बच्चे यहाँ किस किस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। एक टाइम हम लोग खाना खाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, पीने को पानी भी हमको नहीं मिलता है अच्छे से, और ऊपर से इतना टेम्परेचर रहता है, धरती इतनी गर्म रहती है, ऐसे ही हम लोग सो जाते हैं नीचे। तो और अब हमारे कम से कम अब तक 100 से ज़्यादा भाई बहनों की तबीयत खराब होती है। डेली कोई ना कोई भाई बहन हमारा हॉस्पिटल में जाता है। आज 3 भाई बहन हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, जस्ट अभी हमारी सुनीता बहन है जिनको अभी एडमिट करवाया है। तो हम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात की सज़ा हम लोगों को दी जा रही है। क्या इस बात की सज़ा दी जा रही है कि कोरोना में हम लोगों ने जब घर से बाहर निकले थे, जब घर से बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं था, हम लोग घर से बाहर निकले, घर घर जाकर हमने लोगों की सेवा करी है। अब यदि सरकार ये कहती है कि जो जितना काम किया उतना दाम दे दिया, तो 7,900 में कौन सा दान होता है, कौन सा अनुदान होता है? अब तक तो वो दिया भी नहीं है। तो हम लोगों ने तो एक तरीके से सेवा ही करी है ना जनता की। तो किस चीज़ का हमको, क्या इस चीज़ का हमको पनिशमेंट दी जा रही है कि हमने मतलब सरकार के एक बार बुलाने पर हम लोग अपनी 40-50 हज़ार की नौकरी छोड़कर और यहाँ पे सरकार को समर्थन देने आए, हमारे परिवार को छोड़कर हम इतने दूर पड़े हैं इस वजह से कि आज हमें जो देश का युवा है उसको आज सड़कों पे आना पड़े, रोड पे आना पड़ रहा है। कितने शर्म वाली बात है सरकार के लिए। जो देश का युवा, देश का भविष्य माना जाता है, उसे आज इस तरीके से रोडों पे आके पड़ना है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए। और जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री कहा जाता है, एक बात तो क्लियर हो गई, संवेदनशील तो वो नहीं है, क्योंकि यदि संवेदनशील होते तो आज इतने दिन हो गए उन्हें दर्द दिखाई देता। मैं कहती हूँ सर, आप एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटे तो एक बार हमारे बीच में आके बैठो, तो आपको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है और किस तकलीफ से बच्चे गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल की बच्ची है, 2 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, कंटिन्यू अपनी माँ के साथ यहाँ है, उनकी माँ कंटिन्यू संघर्ष कर रही है यहाँ पे हमारे साथ में। प्रेग्नेंट लेडीज हमारे बीच में 10 से 15 है, विकलांग भाई बहन हमारे साथ में है। कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई दर्द नहीं दिखाई दे रहा। ना सरकार के किसी नुमाइंदे ने अभी तक आकर हमसे बात करी है, ना हमें कोई आश्वासन दिया है। और रही बात आश्वासन की, तो आश्वासन के दम पे तो हम नहीं उठने वाले। आश्वासन के दम पे उठने वाले होते तो 10-15 दिन पहले ही उठ जाते। तो माफ़ करना, हम तो तब तक नहीं उठेंगे। और हमें यह तो धरना जो बार बार धमकी दी जा रही है ना, समाप्त कर दो, हम तो कंप्लीटली समाप्त कर देंगे, आप हमारी मांगों को पूरा कर दो। ऐसे क्यों उठना है हमें धरने से? हम नहीं उठेंगे जब तक हमें संविदा कैडर 2022 में शामिल नहीं किया जाता और 1 अप्रैल से कंटिन्यू हमारी सेवाएं जारी नहीं की जाती। हमें तो हमारी मांगों को लेके उठना पड़ेंगे, चाहे से हमेशा यहाँ पे एक और शहीद स्मारक बनाना क्यों ना पड़े, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हम तो नहीं उठेंगे। और दूसरी बात ये, जो चिकित्सा मंत्री, उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि 8वीं पास को चिकित्सा मंत्री बनाओगे तो ऐसे बयान देगा, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हम लोगों ने यही सोचकर सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी कि जैसे कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी भी होती है, एक मान सम्मान इज्जत वाली बात होती है। उसके लिए तो हमने कभी काम किया ही नहीं पैसे के लिए। तो बस यही कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी जल्दी से सुन लो। गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन अच्छा नहीं होगा, आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। आज किसी मंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई थी, शायद क्या रहा उनका, किससे मिले थे आज खाचेवाल जी सर से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने यही बोला कि 99% आपका काम चल रहा है, लेकिन आपको धरना समाप्त नहीं करना है। कोई भी आकर आपसे कहे, चाहे खुद सीएम आपसे आकर कहे, जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं जाती धरना समाप्त नहीं करना है आपको। यही बात हुई है हमारी, और यही आश्वासन दिया है कि आपका 99% काम चल रहा है, और इसी भरोसे हम बैठे हैं यहाँ पे। क्या लगता है आपको, काम कब तक हो जाएगा? संघर्षों में दिनों की गिनती नहीं होती है, हमें नहीं पता कब तक काम हो जाएगा, पर ये भरोसा है कि काम होगा, होके रहेगा, और करना ही पड़ेगा सरकार को। कि हमने उस टाइम काम किया है जिस वक्त लोग, सड़क तो बहुत दूर की बात है, घरों की खिड़कियों से घर के बाहर नहीं देखते थे, तो हमने कोरोना को भगा दिया। तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेंगे। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आप आते हैं, किस मेरा नाम मोनिका जायसवाल है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और चौथ का बरोड़ा ब्लॉक में सीएचसी पे मेरी पोस्टिंग थी, सीएचए पोस्ट पर। मेरा नाम बलराम सैनी है और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से बौणी ब्लॉक से मित्रपुरा सेक्टर से हूँ, और मैं लगभग शुरू से यहीं पे हूँ। बढ़िया व्यवस्था है खाने पीने की, जैसे वहाँ आ जा रहा है, कौन सा ज़िला है ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, भीलवाड़ा सॉरी।
लेकिन बढ़िया व्यवस्था है, शुरू से यही हूँ। दिन में सुबह नहाना धोना खाना पीना वही अपना डेली रोटेशन जैसे, तो बढ़िया चल रहा है, ऐसी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियां भी है हमारे साथ में, बहनें हैं, कम से कम 400-500 बहनें हैं जो डेली यहीं सोती है कंटिन्यू। और जो भाई है वो मतलब उनको जगह जहाँ जैसी जगह मिलती है, जो अंदर सोते हैं बचते हैं वो बाहर सो रहे हैं बढ़िया आराम से। अब जैसे भी खाना नहीं आया, लेकिन अभी ये देखो इधर से अपनी अपनी व्यवस्था सब बना रखे हैं। ये टेंट वेंट लेके अभी भी चलेंगे, जो बाहर अंदर गद्दे वगैरह पड़े हैं ये है। क्या कहना चाहोगे आप? और मैं यही कहना चाहूँगा जो भी भाई अभी नहीं आए उनसे ही मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, भाई यहाँ आ जाओ, धरने को अपने सफल बनाओ। क्योंकि जो जीत की उम्मीद है वो सिर्फ यहीं पे टिकी हुई है कि जब तक अपना धरना है तब तक जीत की उम्मीद है। बाकी यहाँ से अगर चले गए तो न तो सरकार सुनने वाली, कोई सुनने वाला नहीं है। अपना जो काम वहाँ चल रहा है, मेरे को लगता है यहाँ से चले गए तो वो फाइल जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेन तो भाई जो नहीं आ रहे ना उनसे यही कह रहा हूँ, और मेरे ब्लॉक के तो स्पेशली उनसे तो ये कह रहा हूँ, उनके आने जाने खाने पीने की रहने की व्यवस्था चाहे मैं कर दूं मेरी तरफ से, लेकिन उनसे यही है भाई आप तो आ जाओ कम से कम। मेरे ब्लॉक में 88 CH है, 88 में से सिर्फ मात्र यहाँ पे 10 जने मतलब यहाँ पे जो बने हुए हैं, 10-12 जने ऐसे हैं जो लगातार बने हुए हैं। बाकी कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो 8-10 कैंडिडेट है, दादा दादी सहित 8-10 जने हैं। वैसे ठीक ठाक है भाई 3 भाई है, 2 सिस्टर है, बड़ा भाई है जो भी प्राइवेट। परिवार वाले यही कहते हैं कि बेटे जब तक हो तब तक तो टिके रहो, बाकी अच्छा है तुम संघर्ष कर रहे हो, कुछ सुन हैं क्या? संघर्ष से खुश है क्या? संघर्ष से खुशी है घर वाले तो, ये भाई इतने सारे लड़के पड़े हुए हैं तो उनको कुछ न कुछ उम्मीद है। क्या लगता है आपको? मेरे को यही लगता है जहाँ तक धरना है तब तक तो मेरे को उम्मीद है। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मेरी ज्वाइनिंग छोटी सादड़ी ब्लॉक्स में है और मेरे को यहाँ पे 48 डेज हो चुके हैं। और मैंने नर्सिंग उदयपुर सनराइज इंस्टीट्यूट से किया गया, पास आउट मैं 2018 में हुई हूँ। यहाँ पे कब से रुके हुए हैं एक बार ये बताएं हमें। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ रुके हुए 48 डेज हो चुके हैं। कब तक जाने का है आपका? अभी कोई फिक्स नहीं है, जब तक यहाँ पे हमें जॉब नहीं मिलेगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे। मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरी मम्मी 7 सालों से पैरालिसिस में है, फिर भी मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मेरे घर पे काम करने वाला कोई भी नहीं है। मेरे को फ़ोन आता है, मैं कुछ ना कुछ बहाना करके उनको टाल लेती हूँ। मेरी मम्मी रोज़ रोती है कि बेटा आ जा, नहीं होता है तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं अपने फ्यूचर के लिए मेरी मम्मी को देख के मैं यहाँ बैठी हूँ। आपकी इतनी समस्या होने के कारण भी आप यहाँ रुके हुए हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है आपका? मेरी मम्मी पापा का सपना था कि मुझे ये जॉब करनी है। तो आप शादीशुदा हैं या अभी अनमेरिड हूँ। तो आपकी और भी जो पारिवारिक समस्या सामाजिक जो जीवन रहता है उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? मेरी ये भूमिका है कि अभी जो मेरा परिवार है वो मेरे में से ही संभल रहा है और कोई काम करने वाला नहीं है वहाँ पर। तो आपके परिवार में और भी तो सदस्य होंगे जो आपके नहीं है। एक सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, भैया छोटा है अभी, वो अनमेरिड है। आपके परिवार में अन्न का सोर्स क्या है, यानी कमाई का जरिया क्या है? पापा टीचर है। सरकारी टीचर है जी। तो आप जब सरकारी टीचर अगर इस तरह की जो व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर माँ के ऊपर कंसिडर कैसे करते होंगे, कैसे कवर करते होंगे परिवार को? वो पापा ही संभाल रहे हैं सब कुछ। आपका जो एक जो भूमिका आपके परिवार में है वो अभी कौन निर्वाह कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, पापा ही कर रहे हैं सारा काम अभी। पापा ही कर रहे हैं जी। पापा जॉब करते हैं कि परिवार का जो? दोनों ही संभाल रहे हैं। और एक किसी को रख रखा है काम वाली भाई को, वो आती है तो वो उनको मेडिसिन वगैरह दे के ना थोड़ा बहुत जो काम होता है वो करके चल जाती है। नहीं, मैं गई थी 2 दिन के लिए गई थी। वो मम्मी की अचानक ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, मुझे जाना पड़ा। लोग कहते हैं कि गहलोत साहब संवेदनशील है, तो आपको नहीं लगता है संवेदनशील? मुझे इतने टाइम हो गया अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम होने के बाद अगर वो होते तो कुछ करते। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है पर उनको तो दिख भी नहीं रहा है। आप सोने की व्यवस्थाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की व्यवस्था यहाँ पर हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। रात में टेंट में ही सोते हैं।
यहीं पे सुरक्षा का क्या हिसाब है आपका? कौन सुरक्षा करता है आपके रात? यहाँ पे जो भाई लोग हैं वही सुरक्षा करते हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। खाने की व्यवस्था कहाँ से? खाने में भी हम एक टाइम ही खाना खा रहे हैं, जो यहाँ पर जो मिलता है वही खाते हैं। आपको क्या लगता है कितने दिनों में आपका काम हो जाएगा? मुझे आशा है कि हमारे 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा, क्योंकि किरोड़ी बाबा आ गए हैं तो थोड़ा विश्वास है हमें कि जरूर होगा हमारा काम। किरोड़ी बाबा को आप कब से जानते हैं कि उनका नेतृत्व ऐसा है? हम यही आके उनको हमने जाना है, क्या आप जाना है उनके बारे में बताइए। यही कि और कोई नहीं, बस ये हमारा काम करके जरूर देंगे। तो किरोड़ी बाबा के लिए क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही है और मुझे पूरा विश्वास है आप हमें जॉब लौटाओगे। और ऐसा किस विश्वास के तौर पे कह सकते हैं आप कि किरोड़ी बाबा आपका काम करेंगे, बताइए। ये यहाँ पर आए थे, उनसे बात की हमने इस। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो है यहाँ जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप इनको पहले से जानते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप जो मेंटेन हुए यहाँ आके बने? नहीं, ये हमारे साथ ही है, हमारे साथ एक साथ ही ज्वाइनिंग हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? आपके परिचय दीजिए आपका। इनकी इतनी पारिवारिक समस्या है, आप इनको कैसे समझाते हैं? किस तरह की समस्या समझाते हैं, आप घर पे भी फ़ोन लगा के बोलते हैं कि आप संभालो थोड़े दिन, अगर जॉब मिल जाएगी तो अच्छा है, हम भी अच्छे से रहेंगे और घर वाले भी सब बढ़िया रहेंगे। इसलिए ज्योति प्रजापति नाम है मेरा, छोटी सदरी ब्लॉक से। धन्यवाद। करो स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मैं गुलाब सिंह, जिला भरतपुर। आज हमारे धरने को 48वें दिन हो चुका है और गवर्नमेंट का पता नहीं कहाँ सोई हुई है। वो कभी चिंतन सवर करती है, कभी अपने एमएलए विधायकों से मिलती है। यहाँ 48 दिन से हम शहीद स्मारक में बैठे हुए हैं, सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रेंगी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गहलोत जी ने जो वाहवाही लूटी है वो सीएचओ को वर्क करने के कारण लूटी है, क्योंकि सीएचए ने एक एक घर, प्रत्येक घर में जाके, प्रत्येक गली में जाके, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी के घरों पे पहुंचकर टीकाकरण किया है। उसी प्रकार मैं गहलोत सरकार से ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार हमने वैक्सीनेशन किया है उसी तरह गहलोत साहब, अगर आपने हमको नौकरी नहीं दी तो आपके प्रति कांग्रेस को वोट ना देकर हम घर घर जाकर ये बतला देंगे कि भाई आपको कांग्रेस में वोट नहीं डालनी है। क्योंकि ये सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि शहीद स्मारक को बैठे हुए जो गर्भवती महिलाएं बैठी हुई हैं, पुरुष भी बैठे हुए हैं, 48 दिन से बरकरार 48 डिग्री के टेम्परेचर बैठे हुए हैं। सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि वो ये देखना पसंद नहीं करती कि भाई सीएचए किस कंडीशन में बैठे हैं, किस प्रकार अपना खाना खा रहे हैं, किस प्रकार सो रहे हैं और किस प्रकार अपने मौसम को एडजस्ट कर रहे हैं। मैं गहलोत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गहलोत सरकार, जब आपकी पार्टी आई थी तब आपने क्या वादे किए थे कि भाई हम सभी लोगों को रोजगार देंगे। आपने तो एक ही झटके में 31 मार्च को 28,000 परिवारों के घर उजाड़ दिए। अरे गहलोत साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी तो आप सरकार में, अभी तो आप तानाशाह बने हुए हो। जब हमारे गांव में प्रवेश करेंगे आपके विधायक, तो आपके विधायकों को घुसने नहीं दिया जाएगा। तब आपके विधायक अपने वोट मांगने के लिए घर घर पे झोली फैलाएंगे, तब हम उनसे ये कहेंगे कि आपने सीएचए के प्रति क्या किया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ गहलोत साहब से, मैं गहलोत साहब, आप एक जादूगर हो, संवेदनशील मुख्यमंत्री हो। आप इनकी आत्माओं को देखते हुए, इन सीएचए के संघर्ष को देखते हुए, इनको संविदा कैडर 2022 में शामिल करें एवं सम्मानजनक वेतन देके इनकी जिस प्रकार आपने इंसल्ट की है उसी तरह इनको इज्जत देकर इनको नौकरी दें। यदि आप हमको अगर नौकरी देते हो तो जिस प्रकार हमने वैक्सीनेशन किया है उसी प्रकार हम आपकी अगुवाई में कांग्रेस समर्थक का घर घर में प्रचार करेंगे और उनको बतलाएंगे कि भाई हमारे संवेदनशील जो मुख्यमंत्री हैं वो आम जनता की बात सुनते हैं, वो किसी भी दल से नहीं डरते। और मैं कहना चाहूँगा गहलोत साहब से कि गहलोत साहब, हमको इतना निरंकुश मत करो कि हम रोडों पे आ जाएं। अगर रोडों पे आ गए तो आपका निकलना बंद हो जाएगा। आपके जो विधायक एसीओ में बैठे हुए हैं और वो देखते हैं कि भाई सीएचए को क्या चल रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, सीएचए अपनी मेहनत से टिका हुआ है, वो अपने संघर्ष से टिका हुआ है। और सीएचए का संघर्ष इतना हो चुका है कि वो इतनी तेज कड़कती हुई धूप को सहन कर उस एनवायरमेंट में डाल चुका है। और दूसरे मंत्री हैं तुम्हारे प्रसाद लाल मीणा जी, वो हमको मजदूर बोलते हैं। अरे प्रसाद लाल जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये जीएनएम किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं। आपके पास तो कोई डिग्री है नहीं, इसलिए आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, क्योंकि आपको तो ऐसा विभाग मिला है, आबकारी विभाग, जिसमें आपको इनकम चाहिए। अरे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति आप राजस्थान की जो वाई लूट रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर,
वो CHA के दम पे लूट रही हो। जब आपका वैक्सीनेशन हम 97, 98, 100 पर पहुंचा सकते हैं। आप अपने स्टाफ को देखो, कि अब राजस्थान के अंदर कितना वैक्सीनेशन चल रहा है। और गहलोत साहब, आपकी वाहवाही तो नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर CHA ने इतने दमखम 9 महीने में इतने दमखम से काम किया था कि सभी क्षेत्र में हर जगह जाकर, पेड़ों पे चढ़कर, कुएं में जाकर, यानी कि ऐसी जगहों पर गए हमारे CHA, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं रुका। और आपको इतना टारगेट कर दिया कि राजस्थान को 2nd नंबर पर ला दिया। और ये कहना चाहता हूँ सभी कि भाई CHA की तरफ से गहलोत साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। यदि आप CHA को नौकरी देते हो तो आपको सह सम्मान स्वीकारा जाएगा, यदि आप नौकरी नहीं देते हो तो आपको दुत्कार दिया जाएगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।